आज हम बात करेंगे H1B वीजा और उसके आसपास के हाल की बहस के बारे में। खासकर ये जानकारी उन इंडियंस के लिए बहुत जरूरी है जो अमेरिका में काम करने या टेक्नोलॉजी सेक्टर में करियर बनाने की सोच रहे हैं। कई बार सोशल मीडिया और पॉलिटिकल डिबेट्स में H1B वीजा को लेकर गलतफहमियां फैलती हैं। हाल ही में मागा बेस में ये दावा किया गया है कि अमेरिका स्टोर क्लर्क्स को ही H1B पर ला रहा है, लेकिन सच क्या है इसे समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं क्या है सच। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले जान लें कि H1B वीजा सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास स्पेसिफिक डिग्रीज और स्पेशल स्किल्स हैं। ये वीजा ऑर्डिनरी जॉब्स जैसे रिटेल या स्टोर क्लर्क के लिए नहीं है। H1B का मकसद स्किल्ड वर्कफोर्स को अमेरिका लाना है, खासकर टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और साइंटिफिक रिसर्च सेक्टर्स के लिए। इसीलिए अगर आप एक डिग्री आपके पास है और आप एक बहुत स्किल्ड इंडिविजुअल हैं और आपके पास एडवांस्ड टेक्निकल स्किल्स हैं तो आप इस वीजा के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। हाल ही में कंजर्वेटिव कमेंटर बिल मिटशेल ने साफ किया कि आरोप कि इंडियंस को स्टोर क्लर्क के रूप में लाया जा रहा है पूरी तरह गलत और मिसलीडिंग है। उन्होंने कहा कि H1B वीजा सिस्टम केवल टैलेंटेड और हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए है। उन्होंने ये भी बताया कि यदि इस सिस्टम का एब्रप्टली अगर इसको खत्म कर दिया गया तो इससे अमेरिकन से जो टेक सेक्टर है उसको भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि सिर्फ अमेरिकन वर्कफोर्स ही इन स्पेशल स्किल जॉब्स को नहीं भर पाएगी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का स्टैंस इस मामले में ये रहा है कि H1B सिस्टम को मेंटेन किया जाए, लेकिन उसमें जो लूप होल्स हैं और इश्यूज हैं उन्हें फिक्स किया जाए। इसका मतलब ये है कि प्रोग्राम रहेगा लेकिन मिसयूज को रोकने के लिए कुछ रेगुलेशंस टाइटन किए जाएंगे। ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि ट्रंप की क्रिटिक्स और इन्फ्लुएंसर्स कभी-कभी स्टेटमेंट को बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करते हैं, जिससे पब्लिक परसेप्शन और कंफ्यूज हो जाता है। इंडियंस के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो H1B वीजा अप्लाई करते समय अपने क्रेडेंशियल्स, एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस को सही तरीके से प्रिपेयर करें। डॉक्यूमेंटेशन और स्किल इवैल्यूएशन में किसी तरह की कमी होने पर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। इसीलिए अपनी एलिजिबिलिटी और एप्लीकेशन प्रोसेस को पूरी तरह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये जानना भी जरूरी है कि H1B वीजा का ऑब्जेक्टिव अमेरिका के टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक सेक्टर के लिए स्किल्ड मैन पावर लाना है, ना कि जनरल लेबर जॉब्स के लिए। इसीलिए जो लोग सिर्फ लो स्किल जॉब्स की उम्मीद में अप्लाई करते हैं उनके चांसेस बहुत कम होते हैं। एट लास्ट, अगर आप इंडियन प्रोफेशनल हैं और यूएस में करियर बनाना चाहते हैं तो अपने स्किल्स, डिग्री और वर्क एक्सपीरियंस को हाईलाइट करें। ये भी देखें कि आपके प्रोफाइल में कौन कौन से स्किल्स स्पेशल हैं या एडवांस्ड हैं, क्योंकि यही फैक्टर्स अप्रूवल के लिए क्रिटिकल होते हैं। याद रखें, मिस इन्फॉर्मेशन या सोशल मीडिया रूमर्स पर भरोसा करके डिसीजन लेने से एप्लीकेशन प्रोसेस में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसीलिए प्रॉपर रिसर्च, सही गाइडेंस और अपडेटेड रूल्स को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप इस वीडियो में सब कुछ क्लैरिफाई हो गया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।